हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निमका की रसोई में। मकर संक्रांति आने वाली है। आज मैं आप लोगों के साथ में मकर संक्रांति स्पेशल 2 प्रकार के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। एक मुरमुरा के लड्डू, जिसे हमारी तरफ लैया के लड्डू या लाई के लड्डू भी बोलते हैं, और एक मूंगफली के लड्डू। दोनों प्रकार के लड्डू बनाने के लिए हम गुड़ की सिर्फ एक ही चाशनी बनाएंगे और उसी चाशनी से हम दोनों तरीके के लड्डू को तैयार करेंगे, जिससे हमारा समय भी कम लगेगा और हमारे दोनों प्रकार के लड्डू भी बनकर फटाफट तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लड्डू बनाना। तो सबसे पहले हम मुरमुरा के लड्डू बनाएंगे। लैया के लड्डू बनाने के लिए मैंने खुली वाली लैया ली है। आप चाहें तो पैकेट में भी आती हैं, वो भी ले सकते हैं। लड्डू के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो लैया ली है और इसे मैंने छानकर अच्छे से साफ कर लिया है। मैंने यहाँ लैया को नापने के लिए एक बर्तन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, एक प्लास्टिक का बाउल है। इसी बाउल से नापकर मैंने यहाँ पर 3 बाउल लैया को लिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। लैया को नाप कर लेने से हमें एक सही मात्रा पता चल जाती है। उसी हिसाब से फिर हम आगे गुड़ का इस्तेमाल भी करेंगे। ये देखिए, लैया हमारी हल्की सी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा कुरकुरी नहीं है। तो इसे हम थोड़ा सा कढ़ाई में भून लेंगे, जिससे हमारी लैया बहुत ही कुरकुरी हो जाएगी और लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे। ऐसे अगर हम लड्डू बना लेंगे ना, तो लड्डू हमारे बहुत सौगी सौगी हो जाएंगे और खाने में भी उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो हम लैया को 2 बार में भूनेंगे। एक बार में मैंने यहाँ पर आधी लैया कढ़ाई में डाल दी है, तो इसे हम भून लेंगे। गैस की जो फ्लेम रहेगी बिल्कुल लो रहेगी, नहीं तो हमारी लैया चिपक जाएगी और काली पड़ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लैया को धीरे धीरे से भून लिया है। हमें लैया को बस 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर भूनना है। इसके बाद हम दूसरा बैच भी इसी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए, लैया भून चुकी है। फिर हम लैया को एक बड़े बर्तन में पलट लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए हम ऐसे फैला देंगे और ठंडा होने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमें लैया कैसे भूननी है। ये देखिए, अगर हम लैया को मसलेंगे ना, तो इतनी कुरकुरी होगी कि वो बिल्कुल महीन हो जाएगी। इस तरीके से बस ऐसे ही हमें लैया को भून लेना है। जब तक हमारी लैया अच्छे से ठंडी हो रही है, दूसरी तरफ हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो गुड़ की चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो 250 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 प्रकार के लड्डू बनाने हैं। तो गुड़ को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे। मैंने वही कढ़ाई का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने लैया को भूना था। कढ़ाई थोड़ी सी गर्म होने के बाद में यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी डालने से लड्डुओं में बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। इसके बाद जो हमने गुड़ लिया था, गुड़ भी हम कढ़ाई में डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आधी चीनी और आधे गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने पूरा गुड़ डाल दिया है। इसके बाद में हम इसे चलाएंगे। गुड़ को पिघलाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। गुड़ को हम धीरे धीरे से ऐसे ही पिघलने देंगे। यहाँ पर अगर हम ज्यादा पानी डालते हैं ना, तो पाक बनते बनते हमारा बिल्कुल काला पड़ जाता है और लड्डू में हमारा उतना अच्छा कलर नहीं आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, गुड़ हमारा पिघल गया है और इसे अच्छा खासा गाढ़ा होने तक हमें इसे पकाना है। इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है ना, हमें एक कटोरी में पानी लेना है और गुड़ को हमें पानी में डालना है। अगर गुड़ जो है हमारा इकट्ठा हो जाता है, तो मतलब पाक हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर फैल जाता है तो वो अच्छे से नहीं पका है। तो ये देखिए, हमारा पाक बिल्कुल इकट्ठा हो गया है और इसे हम खींच कर देखेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से खींच भी रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है, तो नहीं तो पाक हमारा बहुत ही टाइट हो जाएगा और लड्डू हमारे बहुत हार्ड बनेंगे। यकीन मानिए, आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। आपके लड्डू इतने सॉफ्ट बनेंगे कि जिनके दांत भी नहीं है ना, वो भी आराम से इन्हें खा सकते हैं। तो चलिए, दूसरी तरफ हमारी लैया भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें धीरे धीरे पाक या जिसे चाशनी भी कहते हैं, इसे डालना है और इसे मिलाते जाना है। याद रखना है, इसे हमें हाथ से नहीं मिलाना है। इसे मिलाने के लिए हमें चम्मच का ही इस्तेमाल करना है, नहीं तो हाथ आपके जल भी सकते हैं। तो धीरे धीरे हमने पाक डाला और इसे अच्छे से मिला लिया है। ये देखिए, सारी लैया जो है हमारी पाक में अच्छी तरीके से मिल गई है। अब हमें क्या करना है, हमें हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है और हमें जितने छोटे या बड़े लड्डू बनाने हैं उतना हमें लैया लेना है और बहुत ही नरम हाथों से हमें लड्डू को बांधना है। बहुत ज्यादा हमें दबा दबा के लड्डू नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमने लैया को भूना था तो लैया हमारी फूट जाएगी। ये देखिए, लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और यकीन मानिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही मुलायम। तो चलिए, दूसरी तरफ हम मूंगफली के लड्डू बना लेते हैं। तो मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और यहाँ पर लगभग मैंने 1 किलो मूंगफली के दाने लिए हैं और इन दानों को यहाँ पर मैंने
कढ़ाई में ऐड कर लिए हैं। इसके बाद इन दानों को हमें बहुत अच्छे से धीमी आंच पर बिल्कुल हमें इन्हें भूनना है। गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल लो रहनी चाहिए, हाई फ्लेम में इन्हें हमें बिल्कुल नहीं भूनना है, नहीं तो दाने जल जाएंगे। ये देखिए मूंगफली का कलर धीरे धीरे से बिल्कुल बदल चुका है और हमारे दाने भुनकर बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद हम इन्हें 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम एक कपड़ा लेंगे, कपड़े को बिछा लेंगे। इसके बाद हम सारी मूंगफली को कपड़े के ऊपर डाल देंगे। उसके बाद हम कपड़े को मोड़ लेंगे और इसके बाद हाथों से हम थोड़ा सा इसे मसलेंगे। मसलने से क्या होता है, मूंगफली के सारे जो हैं वो छिलके छूट जाएंगे और सारी मूंगफली के छिलके हमें नहीं छुड़ाने हैं, लगभग आधे छुड़ा लेने हैं और आधे ऐसे ही रहने देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए मूंगफली के दाने बिल्कुल साफ हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा पाक बचा हुआ था ये देखिए बिल्कुल जम चुका है। इसे हम गैस पे चढ़ाएंगे और थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये देखिए गर्म होके ये बिल्कुल अच्छे से पिघल जाता है। हमें बहुत ज्यादा इसे नहीं गर्म करना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे मूंगफली के दाने थे वो हम इसी कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हाँ, जब तक मैं गुड़ और मूंगफली को मिक्स कर रही हूँ तब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखिए मूंगफली और गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है, तो चलिए अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े साइज के बना सकते हैं। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए ना हमें हाथ में तेल और पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लड्डू हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं चिपकते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही नरम मुलायम बनते हैं। इसे कोई भी आसानी से खा सकता है। तो आप लोग भी मेरी इस ईजी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।